नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाअष्टमी। महाअष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, महाअष्टमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, सुबह से लेकर शाम तक किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूजा पाठ हमें कैसे करनी है और महाअष्टमी के महा उपाय मैं आप सभी को बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार तिथियों की हेर फेर होने की वजह से जो है वो नवरात्रि 9 दिन की ना होके 10 दिनों की है, ठीक है। और जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं यानी कि नवरात्रि कर रहे हैं, उनको 10 दिन पूरे व्रत रहना है और 11वें दिन व्रत का पारण करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है। जो भी मेरी माताएं बहनें 2 दिनों का व्रत रखती हैं, ठीक है, पहले दिन का और है वो अष्टमी तिथि का, वो व्रत रखेंगी 30 सितंबर को। दिन रहेगा मंगलवार, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। अष्टमी को हम व्रत रखेंगे और जो है वो नौमी तिथि को अगर हम हवन वगैरह करते हैं तो कर लेंगे। कई जगहों पर तो अष्टमी तिथि को ही 9 कुंवारे खिलाया जाता है, तो उस दिन भी अगर चाहे तो हम खिला सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण हमें नौमी तिथि को छोड़ने के बाद ही करना है, ठीक है। सुबह के अपने जो भी पूजा पाठ हो जाते हैं उसके बाद 9 कुंवारे खिलाने के बाद हमें व्रत का पारण करना है। और जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखेंगे है वो 2 अक्टूबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज की अष्टमी का हमें व्रत कब रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अष्टमी तिथि के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस दिन पे हमें सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने के बाद हम अपने घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेंगे। इसके बाद हमें स्नान ध्यान कर लेना है। इस दिन पे हमें जो है वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा के लिए हम जो है वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अगर गुलाबी रंग ना हो तो हम जो है वो लाल पीली साड़ी भी पहन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करेंगे। जहां हमने माता रानी की चौकी लगाई है उस जगह पर भी हम अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे। पूरी जितनी भी हमारी सामग्री है पूजा की, सबको हम जो है वो एकत्रित करके सबसे पहले रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जो है वो अपनी पूजा में बैठनी है। तो सबसे पहले हम दीप जला लेंगे। जैसे हम प्रतिदिन 7 दिनों तक पूजा करते आए हैं, पहले हम अपनी पूजा कर लेंगे, हम अपनी कलश की पूजा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद माता रानी को हम जो है वो लाल पुष्प चढ़ाते हुए जो है वो भोग प्रसाद लगाते हुए हम माता रानी की पूजा वगैरह पूजा पाठ अपना सब कुछ जो है वो हम कर लेंगे। पाठ हमें कर लेना है, कपूर से आरती कर देंगे। और इस दिन पे माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, ठीक है। अष्टमी के दिन पे विशेषकर माता को नारियल का भोग लगाया जाता है, तो घर पर भी हमें नारियल का भोग लगाना है। और अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी हमें एक नारियल जरूर तोड़ना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन पे, अष्टमी तिथि के दिन पे, ठीक है। तो घर पे भी हम नारियल का भोग लगाएंगे और उसमें जो है वो लौंग इलायची के साथ इस दिन भी हमें माता को जो है वो भोग चढ़ानी है। और साथ ही में जो लोग भी पहले दिन प्रतिपदा तिथि के दिन श्रृंगार का सामान जो है वो नहीं चढ़ाए हैं, वो आज ही के दिन अष्टमी तिथि के दिन ही श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं। जितना हमसे बन पाता है उतना हमें चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा 16 श्रृंगार हमें चढ़ाना है, नहीं, ठीक है। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, ये 5 चीजें हैं जो माता को बहुत ही प्रिय हैं। तो ये 5 चीजें हमें इस दिन पे जरूर चढ़ानी चाहिए अष्टमी तिथि के दिन पे, ठीक है। तो अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो हम अपने घर पर भी जहां हमें माता का कलश रखा है, या कलश अगर नहीं भी रखा है, हम इस वैसे भी माता की पूजा कर रहे हैं, तो हम वहीं पर जो है वो चढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। इसके बाद पाठ वगैरह करने के बाद हम कपूर से आरती कर लेंगे। कुछ लोग जो है वो अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करते हैं, कुछ जगहों पे नौमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर अष्टमी तिथि को करते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो हम नौमी तिथि को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अष्टमी तिथि पर खोइचा भरा जाता है माता का। अष्टमी के दिन ही हम माता का खोइचा भरते हैं। अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर भी भर सकते हैं। मंदिर ले जाकर हम जो है खोइचा को छोड़कर आ जाते हैं, वो पंडित जी वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर हम घर पे हैं, नहीं जा पाते हैं, तो घर पर भी हम माता का खोइचा भर सकते हैं। माता का खोइचा कैसे भरा जाता है, तो सबसे पहले लाल पीली एक जो है वो सूती का या मलमल का हम कपड़ा लेते हैं, उसी में हम जो है वो अंजलि से चावल रख देते हैं 5 बार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 5 बार हम चावल रख देते हैं। थोड़ा सा दूर्व घास, हल्दी, ठीक है, कुछ दक्षिणा,
सिंदूर और बिंदी, कुछ मिठाई, ये सभी चीजें जो हम है खोंचा में रखते हैं। इसके बाद जो है वो लौंग इलायची, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। लौंग इलायची के साथ हम जो है वो खोंचा भरते हैं और सब कुछ रखने के बाद थोड़ी सी सामग्री जो है वो हम उठाकर अपने थाल में रख देते हैं। पूरी जो है वो हमें नहीं देनी चाहिए, जितना हम चावल देते हैं पूरी नहीं देनी चाहिए, तो थोड़ा सा उठाकर फिर हम वापस से रख देते हैं। इसके बाद उसको जो है वो मतलब गांठ लगा के अगर हम मंदिर में रखते हैं अपने मंदिर में, तो हम वहां पर भी माता खोंचा भर सकते हैं, नहीं तो हम मंदिर जाकर भर सकते हैं। फिर 10वीं तिथि को वो जो है वो उठाकर हम किसी भी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से माता का खोंचा भरा जाता है। तो ये हमें अष्टमी के दिन करना है, और अगर किसी कारणवश हम अष्टमी के दिन ना कर पाए, तब जो है वो हम नौमी के दिन भी माता का खोंचा भर सकते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। किसी मनोकामना के लिए, कोई ऐसी हमारी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर सकते हैं। माता से जो है वो हम मना सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम क्या ही उनको दे सकते हैं जो सबको देने वाली है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो हमारी बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो हम जब मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम हाथ जोड़ के माता से मना सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं मन ही मन की, हे माता अगर हमारा ये कार्य पूरा हो जाए तो मैं जो है वो चुंदरी चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी या साड़ी चढ़ाऊंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हम जो है वो मानसिक कर सकते हैं। या 9 दिनों का व्रत का हम जो है वो संकल्प ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर हमारी कोई मनोकामना, ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं 9 दिनों का व्रत रखूंगी या रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, 9 दिनों का व्रत रखना कोई साधारण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है चढ़ाने का या 9 दिन व्रत करने का मन्नत जो है वो हम माँ से मांग सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं। और माँ सबकी सुनती है, जरूर सुनेंगी। ठीक है, जरूर सुनेंगी। तो इस प्रकार से हमें, अगर हमारे मन में कोई बात है, कोई मनोकामना है, तो हम माँ से बोल सकते हैं, वो जरूर पूरा करेंगी। पूरी श्रद्धा भाव से हमें जो है वो करनी चाहिए, तो जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी है। फिर संध्या के समय भी अच्छे से हमें जो है वो वस्त्र वगैरह बदल के स्नान ध्यान करके, इसके बाद फिर संध्या के समय विधिवत हमें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, माता को भोग लगाना चाहिए। ठीक है, लौंग इलायची का भोग जरूर लगाना है, ये सभी कार्य हमें करना है। ठीक है, अष्टमी तिथि के दिन इसी प्रकार से पूरे दिन हमें जो है वो अष्टमी तिथि के दिन अपना जो है वो कार्य वगैरह कर लेना है, पूजा पाठ हमें अपनी कर लेनी है। ठीक है ना। और एक चीज मैं बताती चलूं, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या है, हम सिंदूर वगैरह लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, माता की पूजा जो है वो पूरे साज श्रृंगार के साथ ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिंदूर नहीं लगा सकते या महावर वगैरह नहीं लगा सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरी साज श्रृंगार करके हमें जो है वो माता रानी की पूजा पाठ अपनी कर लेनी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।